प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के मंदिर में हमें इस दिन का इंतजार रहता है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर भी बड़े इंतजार करता है हम सबों को इकट्ठा देखने के लिए एक भवन में। उसके हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब में कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणानुवाद करे। हालेलुया। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस खुदा की आराधना करने के लिए, उसे स्तुति प्रशंसा और महिमा देने के लिए। वो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, हर एक कार्य को अपने समय से पूरा करने वाला खुदा है। आइए हम उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। इससे पहले कि हम उसकी आराधना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे और उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे। आइए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तू इस भवन में उपस्थित है खुदा। पिता परमेश्वर तेरे पास हम आए हैं, अपने दोनों हाथों को आपके ओर फैलाते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जैसे दास अपनी स्वामी की ओर और दासनी अपनी स्वामिनी की ओर हाथों को फैलाता है, ऐ खुदावन यीशु परमेश्वर हम भी अपने हाथों को तेरे ओर फैलाते हैं प्रभु जी। तेरे और हम वो तब तक फैलाते रहेंगे प्रभु जब तक तू हम पर अनुग्रह ना करे प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। प्रभु तू ऊंचे पर विराजमान है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है, हर एक तारेगण को नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर, समुद्र के पानी को चुल्लू में ले लेने वाला परमेश्वर, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तलने वाला परमेश्वर, आकाश को चद्दर के समान तान के रखने वाला प्रभु। मैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करता हूँ। ऐ खुदावन जितने लोग अपने घर से यहाँ आने के लिए निकले हैं प्रभु जी, सबों को आप अपने स्वर्ग दूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर आइएगा। जो लोग पिता परमेश्वर आज किसी भी कारण से यहाँ अनुपस्थित है खुदा, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। पिता परमेश्वर जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, या आने वाले समय में देखेंगे प्रभु, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप उनकी रखवाई, अगुवाई और रहनुमाई करना खुदावन प्रभु जी। देखता मैं तेरी ओर, केवल तू ही सच्चा मेरे प्रभु। आता मैं तेरे करीब, खुद को तुझे प्रभु। देखता मैं तेरी ओर, देखता मैं तेरी ओर, केवल तू ही सच्चा मेरे प्रभु। आता मैं तेरे करीब, आता मैं तेरे करीब, सौंपता मैं खुद को तुझे प्रभु। एक बार और कहेंगे देखता मैं तेरी ओर, देखता मैं तेरी ओर प्रभु, मैं तेरी ओर देखता हूँ, तू ही सच्चा प्रभु है। मैं अपने आप को सौंपता हूँ, आता मैं तेरे करीब, सौंपता मैं खुद को तुझे प्रभु। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु। हाथों को उठा करके तेरे सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं खुदावन।
अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हुए तेरे चरणों में हम आए हैं प्रभु जी। तू हमारा सब कुछ है खुदा। हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु जी, तुझे महिमा और आदर मिले खुदा। सर को झुकाऊं मैं सजदे में तेरे, स्तुति गाऊं मैं महिमा में तेरे। मैं सर को झुकाऊंगा, सर को झुकाऊं मैं सजदे में तेरे, स्तुति गाऊं मैं महिमा में तेरे। तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मैं, तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे। मिलकर गए हालेलुया। प्रभु जीवन की बातें तो तेरी ही पास पाए जाता है, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा। आइए उसके समर्पण के साथ कहे प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ नूर के समान चलूंगा। दिल की गहराई से कहे तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, तेरे जैसा नहीं और कोई, धन्य है, और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर उसकी आराधना करे, उस खुदा को महिमा दे।
जीवित है, वो पवित्र है, जितने ऊंचे पर विराजमान उतना ही पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं राजा, तेरी उपस्थिति के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ खुदा तू अपने वायदों के अनुसार जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू कितनी हम्बल परमेश्वर है खुदा, उतना ही दीन और हम्बल बना मुझे प्रभु। यस तुझ में ही मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई। सब कोई धीमी आवाज से कहेंगे, तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा तुझ में ही मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी हर खुशी तुझ में है, तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं। एक बार और दिल की गहराई से, तुझ में ही मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई, यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, प्रभु हम आनंदित है खुदा, अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ खुदा जो हमें प्रेम करता है, ओ खुदा जो हमें आशीषित करना चाहता है। उसकी कलाम कहता है, ओ अपनी दास की कुशल से प्रसन्न होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
तेरी महिमा हो खुदावन यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा। इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करे। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा। हालेलुया। उसके सिवा और कोई है? अभी हमने गीत को गाया, तेरे जैसा कोई नहीं है। कहे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। थोड़ा दिल की गहराई से कहे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। हाथों को उठाकर कह सकते हैं। बगल वाले को देख के कहे यीशु के जैसा कोई नहीं है। यीशु के जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा। हालेलुया। वही तो है, हमारा सब कुछ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। ओ यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। मिलकर कहेंगे आनंद के साथ, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ, ओ, ओ। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। सब नामों से ऊंचा है, उस नाम की महिमा करे। कहे प्रभु जी तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हम सजदा यहाँ। क्या कहेंगे मिलकर? हालेलुया, 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 यीशुआ। मिलकर कहें हालेलुया, 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 यीशुआ। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। सबसे ऊंचा है तेरा नाम यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। आप लोग भी कहिए सबसे ऊंचा है यीशु नाम। कितना महान है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, हर तूफान, आपके तूफानों से, आसमानों से, आसमानों से, सारे नामों से, सारे नामों से। किसका नाम ऊंचा है? यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा, सबसे
ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से कहिए, हर पहाड़, आपके जीवन के तूफानों से बातें करिए, हर तूफानों से, आसमानों से है, आसमानों से, हर नामों से, सारे नाम, इसका नाम यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। आखिरी बार कहे, यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम। तू मेरा है, मैं तेरा हूं खुदा। यीशु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु जी। बाइबल बताती है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु हे परम प्रधान, तू मेरी पनाह है, तू मेरी शिफा है प्रभु जी। हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं बना रहूंगा। सर्वशक्तिमान, मैं तेरी स्थान में बैठा रहूंगा प्रभु जी, और मैं ये तुझसे कहूंगा प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। ओ आप लोग भी कहिए, घबराऊंगा, भरोसा है मेरा। एक बार और कहेंगे, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, प्रभु मैं किसी से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ है। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। परम प्रधान शरण में तेरे मैं सदा रहूंगा। मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए एक ईश्वर से कहे, ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना
हर पल यीशुआ Yeshua, 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 मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मगलों से हानि और नाश की नहीं, तो चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, सब कोई कहे बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, आप लोग भी कहिए तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, एक बार और कहेंगे तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे तेरी मर्जी है हानि और नाश की नहीं, वो तो चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी खुदा, तेरी मर्जी लिए है हानि और नाश की नहीं, तो चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी खुदा मेरे लाभ के लिए प्रभु, तू मेरा हानि नहीं चाहता, तू मुझे प्रेम करता, तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, सब कोई धीमी आवाज बाहों में तेरे मेरा सदा, आप लोग भी कहिए तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा
तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं एक बार और तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। यस जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू मेरा खुदा है, तू मेरा पिता है प्रभु जी। सारी आदर और महिमा के योग्य खुदा, सनातन काल के ईश्वर, Ancient of Days, we love you Lord। आइए कहे I love you Jesus। सब कोई कहे जो जिनको आवाज परमेश्वर ने दिया है, आपकी आवाज परमेश्वर सुनना चाहता है, उसके पुत्र के लिए कहे I love you Jesus। Thank you Lord, thank you for your presence। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और कितने लोग परमेश्वर के वचन का दर्शन किए पिछले वीक? आमेन। आपको परमेश्वर का दर्शन मिला किसी को? आमेन। हमने वचन में पढ़ा कि सबसे प्राइमरीली हमें जिसका दर्शन होना है वो परमेश्वर का वचन का। आमेन। और परमेश्वर हमारे स्पेसिफिक जीवन में भी हमें दर्शन देता है, बट सबसे पहले तो ये परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली दिखाता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है। आमेन, हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज मेरा संदेश बहुत सिंपल होगा, लेकिन कलीसिया में कईयों को चंगाई की ज़रूरत है। और आज मैं कुछ वचनों से आपके साथ बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में कहता है। और ये चर्च का एक हम कह सकते हैं एक मैंडेट है कि हम सिर्फ वचन को सीखें ना, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, उसके अलौकिक सामर्थ की भी प्रगटीकरण हमारे बीच में हो। आमेन। कईयों को चंगाई चाहिए, है ना। हम सिर्फ वचन को सीख रहे हैं, बट देन परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, वो हमारे जीवन में काम करने के लिए है। आमेन, हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज जब यहाँ पर आए हैं अपेक्षा के साथ आए हैं। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? कितने लोगों को आप अपने हाथ उठा सकते हैं? अगर आपको किसी एरिया में चंगाई चाहिए आप अपने हाथ उठा सकते हैं। और हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो हो सकता आप जानते होंगे, लेकिन बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, अपने वचन के द्वारा। आमेन, हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आइए हम लोग अपेक्षा करें। और अपेक्षा करना गलत नहीं है। इट्स नॉट सिन टू एक्सपेक्ट। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई की अपेक्षा करना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमारे लिए चंगाई का प्रबंध को करता है। हम जब पुराने वाचा में देखते हैं वहाँ भी चंगाई था, लेकिन नया वाचा और भी श्रेष्ठ वाचा है। इट्स अ परफेक्ट कवनेंट, हालेलुया। इसमें और भी अच्छे आशीषें हैं, है ना, और भी परफेक्ट है, वो श्रेष्ठ है। सो हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आमेन। सो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर कई बार लोगों के जीवन में अलग अलग तरीका से परमेश्वर चंगाई को लाता है। आमेन। हो सकता है कि कोई चर्च में आए और किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, बस यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही वो लोग चंगाई को प्राप्त किए। हो सकता है कि कहीं पर एक चंगाई की अभिषेक है ना, देयर इज एन अनॉइंटिंग, और लोग वहाँ पर आए, वहाँ पर परमेश्वर अपने दास के हृदय में डालता है और वो कुछ वर्ड रिलीज करते हैं कि यहाँ वो स्पेसिफिक किसी के लिए होता है, और परमेश्वर उस तरह से वहाँ पर इंस्टेंट चंगाई भी होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बहाव होता है जहाँ पर लोग वहाँ पर चंगे हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कम्युनियन के दौरान, मैंने कई टेस्टिमनीज को सुना है कि जब लोग कम्युनियन में सहभागी हुए, उस वचन को सुने,
है ना। जब जब आज हम लोग कौन से वचन को सुन रहे थे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, और वहाँ पर हमने चंगाई के विषय में भी पढ़ा। कई बार जब लोग परमेश्वर की दया को स्मरण कर रहे हैं, उस समय उस कम्युनियन में सहभागी हो रहे, उस समय कई लोग चंगाई को प्राप्त किए। सो परमेश्वर अलग अलग तरीका से चंगाई को देते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे मुख्य और एक जो तरीका है जिससे परमेश्वर हमें चंगाई देता है, सबसे प्राइमरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर का वचन, जिससे परमेश्वर हमें क्या करता है? चंगाई को देता है। हालेलुया, आमीन। आज संसार में बहुत प्रकार की कंफ्यूजन्स है। लोग किसी पानी के पीछे भागते हैं, कोई तेल के पीछे भागते हैं। ओके, बाइबल टॉक्स अबाउट दैट। बाइबल उसके विषय में बातचीत करता है। बाइबल कहता है याकूब उसके 5 अध्याय में, और हम लोग उसके विषय में और कभी हम लोग डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखता है बाइबल की जब कोई बीमार है तो अपने एल्डर्स को बुलाए और वो आपके लिए क्या करेंगे? तेल को लगाकर अनॉइंट करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। उसका भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन आज बहुत प्रकार की कंफ्यूजन्स है। सो उसके विषय में हम लोग लेटर ऑन कभी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन एक जो कॉमन वे है जिससे परमेश्वर हम सबको हमारे लिए चंगाई को लाता है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स हीलिंग इन आवर लाइफ। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। और विश्वास करना, प्रार्थना करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ जाना है, लेकिन परमेश्वर हमें चंगाई को देता है। कोई मनुष्य आपको चंगाई नहीं देता है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और कुछ वचनों को देखेंगे जहां पे इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है? कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कार्य करता है। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 1, 2 और 3 को जब हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ पे लिखता, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? एक शब्द को कहा, उजियाला हो, और क्या हो गया? उजियाला हो गया। जब हम लोग इसको संडे स्कूल में पढ़ते हैं, ये बहुत ही हम इसे साधारण रीति से लेते हैं, लेकिन आपको समझना है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर कैसे कार्य करता है? अपने वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। हम लोग कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33 अध्याय का 6 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखता है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। क्योंकि जब उसने कहा, आइए मेरे पीछे क्या है? क्योंकि जब उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, तब हो गया। ओके, और लिखता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इब्रानी उसका 11 अध्याय का 3 पद को भी जब हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर लिखता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के वचन। हम और आप भी, है ना, वो भी, हम सब, सारी सृष्टि किसके द्वारा हुआ है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। और यहां पर लिखता है, या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। हम और आप जो देखने में आते हैं, ये सृष्टि जो देखने में आता है, वो देखी हुई वस्तु से नहीं बनी है। जब हम सृष्टि करते हैं, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, जब हम कुछ इनोवेट करते हैं, तो हम किससे करते हैं? हम देखी हुई वस्तु से करते हैं। अगर हमको एक बड़ाई को हमारे बीच में बहुत एक्सेलेंट एक फर्नीचर के काम करने वाले हैं, जब उनको कुछ अच्छा फर्नीचर बनाना होता है तो वो किससे बनाते हैं? पेड़ से जो लकड़ी कट कर आता है उससे बनाते हैं। वो देखी हुई चीज से
एक अच्छे फर्नीचर को बनाते हैं। जब हम एक ह्यूमन जब क्रिएट करता है देखी हुई चीज से वो बनाता, लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि किया वो अनदेखी से रचना किया। वो क्या था? परमेश्वर का वचन, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और उसमें क्या है? सामर्थ्य। यहां लिखता हुआ उसकी महिमा। ओके, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? परमेश्वर ने जो रचना किया वो कार्य कैसा हुआ है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। इट्स बाय द वर्ड दैट गॉड वर्क्स। हालेलुया। और आगे लिखता है कि या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखता है इब्रानी 11 अध्याय 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन। ओके, या आप कह सकते हैं वचन के सामर्थ, आप कह सकते हैं सामर्थ के वचन या वचन के सामर्थ। उनके सामर्थ के वचन से क्या बनाया है? सारी बातों की सृष्टि को किया है। यहां लिखता है सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन, यानी उनके वचन में क्या है? सामर्थ। आई मेरे पीछे क्या है? परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। अगर आपके पास बाइबल है, अगर इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और उसमें सामर्थ है। आमीन। जब हम यहाँ पे वचन को डिक्लेयर करते हैं, इसके बाद आखिरी में हम लोग कुछ वचनों को डिक्लेयर करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, वो वचन में सामर्थ है। वो वचन में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखता है सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से वो क्या करता है? संभालता है। हमने अब तक देखा कि वो सृष्टि किया, परमेश्वर ने वचन से क्या किया? सृष्टि किया, और उस वचन से सारी चीजों को क्या करता है? संभालता भी है। कल्पना करें कि पूरे यूनिवर्स को, है ना, परमेश्वर अपने वचन से, आप जब सारी चीजों को संभला हुआ देख रहे हैं, वो किससे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब आप आकाश मंडल को देखते हैं, वहां पर सूर्य, चांद और ये तारों को जब आप देखते हैं, वो किसके द्वारा संभला हुआ है? परमेश्वर के वचन से। हम किस में स्थिर हैं? परमेश्वर के वचन में ही हम स्थिर हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के इंपॉर्टेंस को आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। कल्पना करिए कि वो कितना सामर्थी वो वचन है। हालेलुया। प्रभु सिर्फ बनाता नहीं है, प्रभु सिर्फ सृष्टि नहीं करता है, प्रभु अपने वचनों से सिर्फ रचा नहीं, लेकिन उससे हम सबको संभाल भी रहा है। अगर आपको और हमको अपने जीवन में संभलना है, आपको हमको अपने जीवन में स्थिर रहना है, वो कौन हमें रख सकता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्थिर रह सकता है, स्थिर रख सकता है। भजन संहिता उसका 107 अध्याय का 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या लाता है? चंगाई को लाता है, और जो उस गड्ढे में पड़े हैं उससे क्या करता है? उनको निकालता है, उनको डिलीवर करता है, उनके जीवन में छुटकारा को लाता है। हालेलुया। छुटकारा कैसे आता है? परमेश्वर के भेजे हुए वचन के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आता है। कल्पना करें कि परमेश्वर जिस वचन से सृष्टि किया, जिसने कहा कि उजियाला हो और हो गया, जिसने कहा और वो उत्पन्न हो गया, परमेश्वर अपने वचन से बनाता है, परमेश्वर अपने वचन से संभालता है। तो कल्पना करिए कि उस वचन का कितना सामर्थ है। एक वचन में हमने पढ़ा कि उस वचन, अपने सामर्थ के वचन से वो सब कुछ को क्या करता है? संभालता है, वो बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 20 और 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल होने ना दे, वरन अपने मन में क्या कर? धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का
और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। हमारा जीवित रहने का, हमारे चंगा रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारे जीवित रहने का और चंगा रहने का कारण क्या है? बताइए जोर से, क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, आमेन। सो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को परमेश्वर कहता है कि उसे ध्यान धर के सुन, अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों से ओझल होने ना दे, वरन अपने मन में क्या कर? धारण कर। है ना? हमको सिर्फ परमेश्वर ये नहीं कहता कि उसे एक नजर देख ले, है ना, जस्ट ऊपर ऊपर एक ग्लैंस होने के लिए नहीं परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? कि उसे उसके अपने मन में क्या कर? धारण कर। उसे ओझल होने ना दे। ओझल होने ना दे यानी कि बस हमको एक नजर नहीं लगाना, वो हमारे नजरों में, हमारे मन में हमेशा के लिए होना चाहिए। और ये हमारे जीवन में क्या लाता है? हमारे जीवन में यहाँ पे लिखता है कि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या होता है? कारण होती है। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखता है, अंग्रेजी में लिखता पे अटेंशन, है ना। तो कंटिन्यूअसली हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कंटिन्यूअसली हमको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए स्वस्थ है। वो हमें क्या देता है? हमें शरीर में चंगाई को देता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। कई प्रकार से हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर लोगों को चंगाई दिया, और आज भी कई लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। और आप सोचेंगे कि शायद अरे मैं गया था, मैं भी तो वहीं था, वही उपस्थिति थी परमेश्वर की, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिला, है ना। लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर अपने तरीका से लोगों को क्या करता है? छूता है। जब हम यीशु मसीह के जब हम उनके सेवकाई को देखते हैं, जब वो इस पृथ्वी पर मिनिस्टर कर रहे थे, हम लोग खोलेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय, और वहाँ पर उस बेतस्दा के पुल में हम देखते हैं जब परमेश्वर चंगाई को किया, तो वहाँ पे सबको वहाँ बहुत लोग रोगी थे, लेकिन परमेश्वर ने एक जन को चुना, उसे चंगा किया। ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आज जब हम लोग यहाँ आए, यहाँ परमेश्वर किसी को छू दे, हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन एक कॉमन वे जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में 100% चंगाई लाता है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 5 अध्याय, यूहन्ना और उसका 5 अध्याय, और जब हम यहाँ पे हम लोग दूसरा एक वचन को खोलेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 6 पद। यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 6 पद। 9 एक पद से पढ़ेंगे। वहां लिखता है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा और जन्म से वो क्या था? अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और फिर लिखता है 4 पद में, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखता 5 पद को, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर क्या किया? थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड को धो ले। सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। सिलो के कुंड में क्या कर ले? धो ले। और उसने अपनी दृष्टि को वापस प्राप्त किया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मट्टी सान के चंगाई करने वाली मिनिस्ट्री है। नहीं, मैं कहीं पे सुन रहा था कि कहीं पे लोग, एक पास्टर अनॉइंटेड स्पिट को दे रहे हैं, मतलब अभिषेक किया हुआ थूक। ये परमेश्वर अपने रीति से उस बेतसदा के पुल में परमेश्वर ने एक लकवे व्यक्ति को क्या किया? चंगाई को दिया। परमेश्वर ने उसे चुना। वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बीमार लोग थे, परमेश्वर ने उसे चुना। यहां पर परमेश्वर ने उस मिट्टी से सान कर उसमें थूक डालकर उसको उसकी आंखों पर लगाकर उसको चंगाई को दिया, है ना। परमेश्वर यहाँ एक डिफरेंट वे में परमेश्वर कार्य कर रहा है, और ये उस व्यक्ति के लिए था। ऐसा नहीं कि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि सबको ऐसा ही कर। ये एक वे था, एक तरीका था। परमेश्वर ने चुना उसको, और परमेश्वर ने उसे वैसा उसे चंगाई दिया। हम लोग लेकिन परमेश्वर
को जब हम देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर कई लोग जब वहां पे भीड़ थे, परमेश्वर ने भीड़ के लिए भी क्या करा, चंगाई को लाया। ओके, परमेश्वर ने भीड़ के लिए भी चंगाई को लाया। मांस में भी परमेश्वर चंगाई को दिया। मत्ती उसका 4 अध्याय का 23 और 24 पद को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 4 अध्याय का, और यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उनके सेवा कार्य के विषय में। मत्ती 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 एंड हम लोग 23 पद से पढ़ेंगे। 23 पद में लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से दूर करता रहा। जब हम यहां देखते हैं यीशु मसीह क्या करता, वहां पर उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और फिर लिखता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता, दूर करता। बिफोर हीलिंग पीपल, इससे पहले कि वो लोगों को चंगा कर रहा था, उसने अपने वचन को बोला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को वहां पर कहा। बिफोर ही वॉज हीलिंग, प्रभु क्या किया, नगर नगर घुमा, वहां पर उसने प्रचार किया, उसने सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को क्या किया, चंगा किया। उनके मिनिस्ट्री में चंगाई था, उनके सेवा में हीलिंग वॉज देयर। और यह चर्च का भी मैंडेट है कि हम लोग लोगों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। यहां पर भी परमेश्वर अपने उस सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। यहां भी प्रभु हमें चंगाई को देना चाहता है। हालेलुया। लूका उसका 5 अध्याय और 15 पद को जो हम पढ़ेंगे, यहां भी परमेश्वर के पास, यहां पे उल्टा होता, लोग परमेश्वर से पहले सुनने आए और चंगे होने आए। क्या करने आए, सुनने आए और चंगे होने आए। लूका उसका 5 अध्याय और उसका 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 5 एंड वर्स 15, और यहां पे लिखता है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसको सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए क्या हुई, इकट्ठा हुई। वो सिर्फ चंगा होने के लिए नहीं आई, लेकिन क्या करने के लिए, सुनने के लिए। हीलिंग, बिफोर हीलिंग देयर हैज टू बी अ वर्ड। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर हमें क्या किया है, चंगाई को दिया है। यहां पे लोग, आज हमारा चर्च भी ऐसा ही होना चाहिए कि सबसे पहला हमें परमेश्वर से सुनने के लिए क्या करना चाहिए, इच्छा को रखना चाहिए। Whenever we come to the Lord, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, हमें परमेश्वर से क्या करना है, सुनना है। हालेलुया। और सुनना है, उसके बाद जरूर हमारे जीवन में चंगा आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पे लोग आए सुनने के लिए और चंगे होने के लिए, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन जहां भी चंगाई हुआ, वहां पहले वचन लोग सुने, फिर वहां पर लोग चंगाई को प्राप्त किए। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका उसका 6 अध्याय और 17 से 19, यहाँ भी ये बात को लिखता है, तब वह उसके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदियाँ, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए आए थे। सो हीलिंग वॉज प्रिसीडेड बाय द वर्ड। चंगाई से पहले क्या है, परमेश्वर का वचन जिसमें सामर्थ है। हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपने पड़ोसी के समान अपने चंगाई को एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है आप कहीं गए होंगे, वहां पर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है कि आप बार बार जा रहे हैं, लोग आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगाई को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन में क्या लाता है, चंगाई को लाता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में चंगाई को लाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जब भी आप यहाँ से जाते हैं, संडे को हम लोग अपने मैसेजेस को डालते हैं ऑनलाइन, आप उसे सुनिए, आप उसको बार बार सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सुनने से क्या आता है, क्या आता है, विश्वास आता है। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है।
और विश्वास हमारे जीवन में, जब हम उस वचन पर सुनते हैं फिर विश्वास करते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हो सकता है कि आप एक वचन को पढ़ रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। आपने एक बार सुना, आपको कुछ डाउट है, आपको लग रहा है कि क्या चंगाई आज भी होता है, किसी ने कह दिया, किसी सेवक ने, नहीं आज के लिए चंगाई नहीं है, आपको डाउट है। जब आपको वचन सुनते रहना है, सुनते रहना, तब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में क्या आता है? विश्वास आता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जाकर उसे सुनिए, उन वचनों को सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जब हम चर्च आते हैं तो यहां से हम लोग, परमेश्वर के दास आपके बीच में, हम लोग परमेश्वर के वचन को रखते हैं। जब आप अपने घर में हैं, आप कैसे सुन सकते हैं? अपने बाइबल को पढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप उन टेप्स को भी सुने जो हम लोगों का ऑनलाइन जो हम लोग अपलोड करते हैं, उसे भी सुनिए। तो जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन का दर्शन होना इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ता हमने सीखा था, जहां परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं है, जहां परमेश्वर के वचन का दर्शन नहीं है, जहां लौकिक अगुवाई नहीं है, वहां लोग क्या होते हैं? निरअंकुश होते हैं। जहां वचन नहीं है, वहां लोग नाश होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जहां है, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको चंगाई चाहिए, आज हम लोग स्पेशली हम लोग हीलिंग के विषय में बात करेंगे, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में क्या लाता है? चंगाई को लाता। हम लोग मरकुस उसका 5 अध्याय और 25 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उस स्त्री के विषय में हम लोग देखते हैं। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद, मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 25। यहाँ पे उस स्त्री के विषय में देखते हैं जो कई वर्षों से जिसे लहू बहने का एक समस्या था। यहाँ पे लिखता है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से। बहुत लंबा समय है। और फिर यहाँ लिखता है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा को क्या की? सुनकर। यीशु की चर्चा को क्या की? सुनी। उसने किसी से सुना कि यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है। उसने उन आश्चर्य कर्मों के विषय में सुना, उसके वचन उसके कानों में पहुंचे। यीशु की चर्चा को सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, वह वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देख लिया। देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती हुई उसके पास गई, पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दी। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। उसे विश्वास कहां से आया? वचन के सुनने से आया। ओके, हमारा विश्वास से हमको चंगाई मिलता है, हमारा प्रार्थना से चंगाई होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। जब उसने उस वचन को सुना, उस वचन के आधार पर जब वो विश्वास की, उसे क्या मिला? चंगाई मिला। जब उसे दवाई मिला तो भी थोड़ा विश्वास आया होगा ना कि ये दवाई क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दिया है। लेकिन उसे चंगाई नहीं मिला, लेकिन इस वचन ने उसे क्या किया? चंगा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आप बैठे बैठे सोचेंगे कि ये वचन तो मैं सुन रहा हूं। सुनते रहिए। ये परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। ये हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। 100% वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। ये विश्वास कहां से आया? उस वचन को सुनने से। और ऐसा वचन में क्या था? उस वचन में सामर्थ था। उस वचन में सामर्थ था जो इस स्त्री को क्या किया? चंगाई को दिया। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय को भी हम लोग एक पढ़ेंगे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय
प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका हम लोग 8 से लेकर 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बात लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो पौलुस को क्या कर रहा था? सुन रहा था। जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, है ना, यीशु मसीह के विषय में लिखा, कई बार वो कई दिनों तक संदेश देते रहते थे। 1 दिन पूरा, 2 दिन, 3 दिन, मुझे पता नहीं पौलुस कब से यहाँ पर संदेश दे रहा था। लोग सुनते थे और वो सुनते सुनते क्या होते थे? उनके अंदर विश्वास आता था। कई बार बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह संदेश देते रहते थे, ओके, कंटिन्यूअसली। वहां पे हो सकता कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और उनको क्या मिलता था? चंगाई मिलता था। हालेलुया। वो वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय, और यहां पे एक व्यक्ति है जो पौलुस को बातें करते क्या कर रहा है? सुन रहा है, उसके वचन को सुन रहा है। वो जो संदेश बांट रहा है उसे सुन रहा है। और लिखता है, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने क्या है? विश्वास है। और जब पौलुस देखा, जब वो भीड़ को देख रहा था, उसने एक व्यक्ति को देखा कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा है। और पौलुस को लगा कि इस व्यक्ति के अंदर विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि ये वचन को सुन रहा है। हालेलुया। वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड बाय हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि सुनते रहने से हमारे जीवन में भी हमें वचन को सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। वो एक वचन भी अगर है चंगाई के लिए कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, ये वचन में लिखता है, उसे पढ़ते रहे। हो सकता है पहली बार आपके अंदर विश्वास ना आए, लेकिन जब पढ़ते रहेंगे प्रभु एक दिन प्रकाशन देगा, आपके अंदर एक विश्वास आएगा। हालेलुया। तो यहां पे लिखता है, यहां पे इस बात को लिखता है कि जब पौलुस ने उसे टकटकी लगाकर देखा, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगे हो जाने का क्या था? विश्वास था। वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो व्यक्ति कैसा सुन रहा था? ध्यान से सुन रहा था। उस वचन को ध्यान से सुन रहा था। वो बस अपनी आंखों को उसकी ओर लगाकर नहीं रखा था, बट देन पौलुस अपने आत्मा में, और उसे जब देखा भी उसके फिजिकल अपीयरेंस से, बॉडी लैंग्वेज से, और उसे अंदर से महसूस हुआ कि ये व्यक्ति वचन को सुन रहा है और उसके अंदर विश्वास आ रहा है। हो सकता है कि वो बैठे बैठे कुछ अपने बॉडी लैंग्वेजेस को चेंज कर रहा होगा। हो सकता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वो कैसे हो रहा था? पौलुस ने क्यों उसके जीवन में बदलाव को देखा? क्यों देखा और उसे लगा कि उसके अंदर विश्वास आ रहा है? क्योंकि जब पौलुस प्रचार कर रहा था, वो सुन रहा था, और वो वचन उसके अंदर विश्वास को ला रहा था। हालेलुया। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना कंटिन्यूअसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे लिखता है कि जब आगे हम पढ़ेंगे, यहां लिखता है, ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल क्या कर दे? सीधा खड़ा। पौलुस को पता था इसके अंदर विश्वास अब आ गया है। और वो विश्वास किस पर था? परमेश्वर के वचन पर था। और परमेश्वर का वचन और किसी और के वचन में अंतर है। किसी सामर्थी वचन पर विश्वास करना और किसी नॉर्मल वचन पर विश्वास करने में अंतर है। अगर वो कोई और किसी के विषय में सुन रहा होगा, कोई उसको मोटिवेट कर रहा होगा, कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता होता, तो शायद उसके जीवन में चंगाई नहीं आता। लेकिन वो क्या सुन रहा था? परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। He works through his word. Amen? और यहां पे जब हम पढ़ते हैं आगे, यहां लिखता है कि लोगों ने पौलुस का वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास आए। लेकिन उसने फिर इस बात का इनकार किया। लेकिन जब वो व्यक्ति सुन रहा था वचन को, उसके जीवन में क्या आया? चंगा आया। मैं विश्वास करता हूं कि यहां आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। और जब आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में विश्वास को लाएगा, और वो वचन हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया।
हो सकता है आप कई दिन से वेट कर रहे हैं, आप उसी वचन को आप पकड़े रहे, उसी वचन को पकड़े रहे, परमेश्वर आपको चंगाई 100% देगा। हालेलुया, आमीन। हमें सुनना है, और विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। ओके, क्योंकि कई बार हम लोगों के पास डाउट्स रहता है, जब हम सुनते रहते हैं, जब वचन को पढ़ते रहते हैं, जब हम उसको अध्ययन करते रहते हैं, परमेश्वर हमारे डाउट्स को क्या करता है? दूर करता है। प्रभु आपके उन हर एक डाउट्स को क्या करेगा? दूर करेगा। जब आप अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा और बताएगा कि नहीं, ये वचन तो सच्चा वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आपको चंगाई को देगा। आमीन। एक तरह जिससे परमेश्वर हमें चंगाई को लाता है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो आज हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए, हम लोग उसको सुनेंगे सो दैट हमारा विश्वास बढ़े, और हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलके एक दूसरे के लिए कि परमेश्वर हमारे देहों में क्या लाए? चंगाई को लाए। आमीन। कई लोग आज अस्वस्थ हैं, बट परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है कि वो हमें चंगाई को दे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद को। निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26 पद। जब मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे सुनिए। हम लोग कुछ चंगाई के वचनों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये वचन जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। यहां पे लिखता है, निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो यहोवा राफा है। यहोवा का मतलब होता है सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, है ना। उसको किसी ने बनाया नहीं कि जाओ और तुम चंगाई दो। ही इज एग्जिस्टिंग बाय हिमसेल्फ। जो सर्व उपस्थित परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा। तो यहां पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। हमने एक वचन को पढ़ा था पिछले वीक, निर्गमन उसका 19 अध्याय का 5 पद में, कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसके वाचा को मानेंगे, परमेश्वर उन्हें अपना निज धन ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें अपना निज धन ठहराएगा। कल मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, और मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और उसने एक बात को कहा कि जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं, जब हम हमारा जीवन बिल्कुल सूखा चल रहा है, जब परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले उस जाल को बिछाए थे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था, फिर यीशु मसीह से उनको इंस्ट्रक्शन मिला। क्या मिला? निर्देश मिला कि जाओ और अपने जाल को उस पर्टिकुलर जगह पर डालो। और जब वो लोग डाले तो बहुत मछली पकड़े गए। तो उन्होंने कहा कि हमें, परमेश्वर ने हमें लास्ट टाइम हमसे क्या बात किया था, व्हाट डिड ही स्पोक टू अस, वो कौन सा निर्देश दिया था, हम जाकर उसे याद करें। क्योंकि निर्देश पाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन उसको अपने जीवन में लागू करना वो इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि जब हम, when we go back to the last instruction that God gave us, God will start working in our life. हालेलुया। आप बस बैठे बैठे सोचे कि यहां आने से पहले, इससे पहले लास्ट निर्देश परमेश्वर ने अपने वचन से क्या दिया था। आप सोचे और फिर इस बात को सोचे कि क्या आपने उसे लागू किया है। यहां पे क्या लिखता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कई बार हम बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि प्रभु मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रहा। ये जेन्युइन क्वेश्चन है। प्रभु मेरा जीवन अब तक, प्रभु हमें बहुत सारे प्रॉमिसेस मिले हैं,
लेकिन अब तक क्यों नहीं हो रहा है? वी हैव टू गो बैक टू द इंस्ट्रक्शन दैट लास्ट टाइम गॉड गेव अस। पिछले बार परमेश्वर ने हमसे क्या बात किया, हमें वहां जाना है, उसे स्मरण करना है और उसको एनालाइज करना, एग्जामिन करना कि क्या प्रभु ने मुझसे बात किया था, है ना। लूका उसका हम लोग खोलेंगे, लूका उसका ओके ओके लूका 5 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़ेंगे। वहां पे लिखता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, कहां डाल? गहरे में जाके डाल। और उसने एक बात को कहा, प्रभु हमने सारी रात क्या किया? हमने मेहनत किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो भी तेरे कहने से मैं क्या करूंगा? जाल को डालूंगा। व्हाट इज दैट लास्ट इंस्ट्रक्शन? पहले प्रभु ने आपको पिछले बार आपसे क्या बातचीत किया? और शायद आप बोल रहे हैं कि प्रभु नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता, मैंने पिछले बार तुमसे क्या कहा था वही कर। पतरस क्या कहता है यहां पर? प्रभु फिर भी आपके कहने से मैं जाल को डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछली क्या कर लिया? घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अंग्रेजी में लिखा है अ नेट ब्रेकिंग इंक्रीज, है ना। कैसा बढ़ोतरी हुआ? जाल टूटने वाला बढ़ोतरी। आपसे परमेश्वर ने क्या कहा था? जब हम उस इंस्ट्रक्शन के पास जाते हैं, जब हम वैसा करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में क्या लाएगा? चंगाई को लाएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में चंगाई को लाएगा। और यहां पे इस वचन को फिर से पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपके अंदर विश्वास आए। ये वचन सामर्थी वचन है। यहां लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। निर्गमन उसका 23 अध्याय का 25-26 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग को क्या करेगा? दूर करेगा। तुम परमेश्वर की उपासना करना, वर्शिप योर लॉर्ड, सीक योर गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है। और देखिए, ये तो पुराने नियम की बात है। यहां पर परमेश्वर कह रहा कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। नया नियम और भी श्रेष्ठ वाचा है। इट्स अ परफेक्ट कवेनेंट with much more better blessings. Hallelujah. भजन संहिता उसका 91 को जब हम पढ़ेंगे, 91 का 10 पद और 14 पद, यहां पे लिखता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि कोई विपत्ति आपके डेरे पर आएगा, कोई बीमारी आएगा, प्रभु का वचन में लिखा है कि अगर हम उस परम प्रधान के, है ना, उसके संरक्षण में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, बाइबल में लिखता है कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, कोई बीमारी हमारे पास ना आएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, 14 पद, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु क्या कहता है? मैं उसको छुड़ाऊंगा। आई विल डिलीवर यू। प्रभु हमें छुड़ाएगा, उस बीमारी से छुड़ाएगा। और लिखता, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु कहां रखेगा? ऊंचे स्थान पर, एक सुरक्षित स्थान पर रखेगा, जब हम उसके नाम को जान लेंगे। हालेलुया। हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों को लिख लीजिए और इन वचन को सुनकर आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, हम रिसीव करें, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हो सकता है कि हम लोग आज बहुत वचन पढ़े, लेकिन बहुत वचन पढ़ने से हमारा बहुत विश्वास बढ़ेगा और ये वचन हमारे जीवन में चंगाई को लाएगा। हालेलुया। आज मैंने जब पूछा कितने लोगों को चंगाई चाहिए, बहुतों ने अपने हाथों को उठाया।
आज बहुतों को चंगाई चाहिए, बहुत रीति से लोग अस्वस्थ हैं और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 103 का 2 और 3 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे। प्रभु को हम धन्यवाद दे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को हम ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोग को क्या करता है? चंगा करता है। वही हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है। प्रभु हमारे समस्या का रूट को क्या करता है? ठीक करता है। किसको ठीक करता है? जड़ को ठीक करता है। परमेश्वर हमें ऊपर ऊपर बस झाड़ कर हमें ठीक नहीं करता है, प्रभु हमारे जड़ को ठीक करता है। जब वो लकवा व्यक्ति जब वो अपने से नहीं आ सकता तो उनके कुछ दोस्त लेकर आए, वो विश्वास किए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला बात कहा, क्या कहा? कि तुम्हारे पाप क्षमा हुआ। परमेश्वर ने उसके जड़ को ठीक किया। यहां पे लिखता वह तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता और तेरे सब रोग को क्या करेगा? चंगा करेगा। क्या प्रभु आपके रोगों को चंगा नहीं कर सकता है? कर सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे। आइए और कुछ वचनों को पढ़ेंगे आप लोग। ओके, मत्ती उसका 8 अध्याय और 17 पद में लिखता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को, उसने आप, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया? क्योंकि ये वचन में लिखा है और ये झूठ नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ कहे हालेलुया। उसने आपकी दुर्बलता को क्या कर लिया है? ले लिया है। हालेलुया। उसने आपकी दुर्बलता को ले लिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया। उसने आपकी दुर्बलता को ले लिया है और हमारी बीमारियों को क्या कर लिया है? उठा लिया। ये मेरे पीछे क्या है? उसने प्रभु यीशु मसीह ने, आप जो बीमार है आप जरूर बोले प्रभु यीशु मसीह ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। रोमी उसका 8 अध्याय का 11 पद, ये बहुत अद्भुत वचन है। यहां पे लिखता, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाया, अगर वो हम में है तो वो आत्मा कैसा है? वो आत्मा किसके अंदर है? जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा। अगर आप आज यहाँ पे पहली बार आए हैं और आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हम लोग आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता है, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या करेगा? जिलाएगा। अनंतता में वो हमें जिलाएगा। और यहां भी हमें क्या कर सकता है? सेम स्पिरिट दैट रेजरेक्टेड जीसस, हमारे उस मरणहार शरीर को क्या कर सकता है? प्रभु वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य है वो हमें फिर से जिलाएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ क्या है? ओके, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही हमारे मरणहार देहों को, बीमार शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जो मुझ में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़िए, कल्पना करें, वचन को पढ़े, आप मेडिटेट करें, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो सामर्थ्य है। वो आत्मा किसको जिलाया? यीशु मसीह को। शारीरिक रीति से जब वो मर गए, वही आत्मा उसे क्या किया? जिलाया। तो वो आत्मा हमारे इस मरणहार शरीर को भी क्या करेगा? जिलाएगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखता है, 10 पद में लिखता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देहों में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में क्या करे? प्रकट हो। हालेलुया।
यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में क्या हो, प्रकट हो। यीशु जो जीवित है हमारे मरणहार शरीर में क्या होगा, प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे लिखता है 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 13 पद, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। मेरे पीछे क्या है, मेरा देह प्रभु के लिए है और प्रभु मेरा देह के लिए है। मेरा देह प्रभु के लिए है और यहोवा राफा चंगा करने वाला वो मेरे देह के लिए है, वो मेरे देह को चंगा करने के लिए है। हालेलुया। यहां पे लिखता है ये देह, हम इस देह के साथ हम इस शरीर में हम पाप ना करें, है ना। ये देह किसका है, परमेश्वर का है। दिस बॉडी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हम इस देह के साथ हम पाप ना करें। ये परमेश्वर का मंदिर है, बाइबल में लिखता है, और इस मंदिर को जो नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। और ये देह परमेश्वर का है और परमेश्वर हमारे देह के लिए। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जो यहोवा राफा है हमारे देह के लिए, हमारे देह को चंगा करने के लिए, स्वस्थ देने के लिए कौन है, यहोवा राफा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम अपने अपने इन वचनों को हम मेडिटेट करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, है ना। लेट द वर्ड ऑफ गॉड सोक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन में आप डूब जाए। और ये वचन वो सामर्थी वचन है जो परमेश्वर अपने वचन से कार्य करता है। वो वचन से हमें चंगाई को भी देता। उसने अपने वचन को भेजकर हमें क्या किया है, चंगाई को दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजकर उस सूबेदार के दास को क्या किया, चंगा किया। उसको क्या चंगा किया, यीशु मसीह फिजिकली नहीं गए, लेकिन वो वचन उसे चंगा किया। हालेलुया।